तो दोस्तों, अगर आप भी एक महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप भी चाहते हो एक ऐसा बेस्ट स्ट्रैटेजी या फिर एक ऐसा बेस्ट मोटिवेशन जिससे आपको अपने स्टडीज को स्टार्ट करने में हेल्प हो सके, क्योंकि जून का महीना जो है वो आ चुका है और अब आपका वेकेशन जो है वो खत्म हो चुका है या फिर होने वाला है, तो अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा और अब चुपचाप हमें पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है। तो अगर आपको भी लगता है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, अगर आपको भी लगता है एक ऐसा स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसको देखते ही हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाए जिससे हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत ये जून महीने से कर सके, तो ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि भाई देखो, आपके जो स्कूल्स होंगे वो बहुत जल्दी रीओपन हो रहे होंगे या फिर हो चुके होंगे, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो कि क्या आपके स्कूल्स ओपन हो चुके हैं या फिर रीओपनिंग बाकी है और कब होने वाला है, ये आप जरूर से हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब एक और चीज मैं यहां पे आपको कहना चाहता हूं कि देखो, ये वीडियो जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। अगर आप एक 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, 9th में होंगे, 8th में होंगे, 7th में होंगे या फिर 6th में होंगे या फिर उससे हायर स्टैंडर्ड में भी होंगे, तो ये वीडियो जरूर से पूरा देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चाहते हो कि हमारे ऐप के थ्रू आप आके पढ़ाई कर सको, तो हमारे JR ट्यूटोरियल्स ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां पे रजिस्टर करके आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर लॉगिन कर सकते हो, और जिसके थ्रू आप हमारे बहुत ही प्रीमियम कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। हमारे 7th 8th 9th 10th ये चारों स्टैंडर्ड के लिए कुछ प्रीमियम कोर्सेज अवेलेबल है, पेड कोर्स अवेलेबल है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल तौर पर भी बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूंगा। वैसे तो वो वीडियोस और जो कोर्सेज है वो आज भी अवेलेबल है, चेकआउट आप कर सकते हो। चलिए, आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं जून मंथ की बात करूं, समझो ध्यान से, जून मंथ की जब भी मैं बात करता हूं तो ये जून मंथ ही डिसाइड करता है कि आप एक टॉपर बच्चे बनने वाले हो या फिर एक एवरेज स्टूडेंट बनने वाले हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट है और वो सोचता है कि मैं जून से शुरुआत नहीं करूंगा और मैं सीधा अक्टूबर नवंबर के आसपास पढ़ना शुरू करूंगा, और खासकर मैं बात कर रहा हूं 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स की, तो अगर वो ऐसा सोचता है तो डेफिनेटली उसके मन में एक चीज आ जाता है कि ठीक है, मैं करूंगा, कल करता हूं, परसों करता हूं, तो इसका मतलब उसके अंदर थोड़ा लेजीनेस या फिर प्रोक्रास्टिनेशन करने की एक हैबिट है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सोचता है कि चल यार, मेरे को तो पढ़ना है ही ना, तो लास्ट में प्रेशर लाने से अच्छा मैं रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता हूं और जून मंथ से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं, जुलाई मंथ से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं, तो मुझे बताओ दोनों में से जीतेगा कौन? ऑब्वियसली जीतेगा कौन? जून जुलाई से पढ़ने वाला, क्योंकि उसने ज्यादा टाइम लिया, अपने आप को मौका दिया, डेली पढ़ाई किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेकिन डेली पढ़ा, कंसिस्टेंट रहा, तो रिजल्ट भी उसका बोलेगा। तो ये एक बेसिक फर्क होता है। याद रखना मेरी बात, आपका सिलेबस न्यू है क्योंकि आप एक न्यू स्टैंडर्ड में आए हो, तो आपके लिए सिलेबस आपका न्यू है। साथ ही में प्रेशर कुछ नहीं आपके ऊपर। आपके ऊपर कोई प्रेशर है क्या? 10वीं का भी स्टूडेंट रहेगा ना, तो मुझे बताओ क्या जून मंथ में आपको प्रेशर फील हो रहा है? बिल्कुल नहीं फील होगा। जो 10वीं या फिर 12वीं बोर्ड का स्टूडेंट होता है ना, उसको प्रेशर कब फील होता है पता है? जब दिसंबर आता है, जनवरी आता है कि भाई 1-1.5 महीने के बाद बोर्ड एग्जाम देना है, तो वो ऐसा कांपने लगता है, प्रेशर फील करता है। लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है या फिर 10th का भी स्टूडेंट्स है, अब जून के मंथ में उसको कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, एग्जाम बहुत दूर है आपका, इवन जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा वो भी अगस्त के महीने में होता है, तो अभी भी आपके हाथ में 2 महीने का समय है, यानी कोई प्रेशर, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो सक्सेस होता है ना, मैं बात कर रहा हूं यहां पे एकेडमिक सक्सेस की, मैं लाइफ सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सक्सेस हमेशा याद रखना कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए रोज घिसना पड़ता है। समझ रहे ना, ये बहुत कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो डेली स्टडी करना पड़ता है, डेली वीडियो देखना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इतना करने के बाद तब जाके आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और आप टॉपर कहलाते हो। तो ये मेरी बात याद रखना कि आसानी से आपके अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट आपको कटोरी में परोस के नहीं मिलने वाले, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक सोना होता है ना, जमीन के अंदर गाड़ के रखा होता है और आपको बोला होता है कि ये सोना तू ले सकता है, तेरे लिए फ्री है, लेकिन उस सोने को पाने के लिए भी आपको बहुत खड्डा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो जो कुल्हाड़ी होती है उससे आपको मिट्टी निकालनी पड़ेगी। अगर आप वो मेहनत भी नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो सोना जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। तो सोना पाना है तो मेहनत करना है, रिजल्ट पाना है तो मेहनत करना, याद रखना। समझ में आया? ये बात बहुत जरूरी था। अब और एक दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना कि जो हमारे 7th 8th के बच्चे होंगे, तो आपके ऊपर वैसे भी कोई प्रेशर नहीं है, और आपको सिर्फ इतना करना है कि हर यूनिट टेस्ट हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट है, इसमें बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, और इसके लिए आपको डेली स्टडी थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हमारे इस चैनल के ऊपर, जैसे मैंने बोला है, हर बार बोला है कि इस चैनल के ऊपर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पूरे स्टैंडर्ड के हर चैप्टर्स को पढ़ा के रखा हुआ है, हर सब्जेक्ट के।
प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, या तो यूट्यूब पे डायरेक्टली आपके चैप्टर्स को सर्च करो, चैप्टर का नाम डालो और आगे लिख दो बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे चैनल के वीडियोस मिल जाएंगे। वो वीडियोस देखो और कंसेप्ट क्लियर करते रहो। तो ये 7वीं 8वीं के लिए तो बहुत बेसिक है, अपना फाउंडेशन आप बना सकते हो, बहुत मजबूत फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन जो 9th के बच्चे हैं, आपको पता है कि 9th अगर आप स्ट्रांग बना लोगे अपना, तो 10th ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि 9th का और 10th का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। पैटर्न इन द सेंस सब्जेक्ट का पैटर्न, कि आप वहां पे भी अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ते हो, 10th में भी अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ते हो, बस नया सिलेबस होता है और वो चीजें चल जाती है। और 9th में जो अच्छा परफॉर्म करता है वो डेफिनेटली 10th में भी अच्छा परफॉर्म करता है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है। तो 9th के बच्चे आपको तो बिल्कुल सीरियसली हो जाना है और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करना, जितना स्ट्रांगली पढ़ाई कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा। और जो 10वीं का बच्चा है, पता है ना इस साल बोर्ड एग्जाम है, 2027 में आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे फरवरी के महीने में। तो 10वीं में अगर 90% प्लस निकालना है, जो कि एक बहुत अच्छा परसेंट माना जाता है, याद रखना मेरी बात, 90% ला रहे हो तो खुद भी खुशी मिलेगी, पेरेंट्स को भी खुशी मिलेगी और एक अचीवमेंट होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि मार्क्स डजंट मैटर, आई नो मार्क्स कोई पूछेगा नहीं, मुझे कौन पूछता है मेरा मार्क्स, मैं तो पढ़ा रहा हूं आराम से। और पता नहीं आपके नजर में मैं सक्सेसफुल हूं नहीं हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड, मेहनत कर रहा हूं, रोज उठता हूं, रोज मेहनत करता हूं, आपको ही पता है ये चीज। लेकिन क्या कोई मेरे मार्क्स पूछता है क्या? हाँ, ऐसे देखा जाए तो आप लोग स्टूडेंट्स लोग कभी कभार पूछते हो, ठीक है, लेकिन कोई समाज में जाऊंगा तो कोई पूछता है कि तेरे को 10वीं में कितने, नहीं, तो मार्क्स वैसा कोई पूछेगा नहीं। लेकिन याद रखना कि 10वीं में अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा स्ट्रीम मिलेगा, मनचाहा चीज मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार एक रेपुटेशन बनता है आपका कि आप टॉपर हो, बैनर्स लगेंगे आपके। तो ये सब चीज के हिसाब से आप सोच सकते हो, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो सपना जो है आपका टॉपर बनने का, वो पॉसिबल तभी होगा जब आज से आप मेहनत करना शुरू करोगे। और एक चीज याद रखना कि जो बोर्ड एग्जाम की जो सक्सेस होती है ना, याद रखना हमेशा, ये सितंबर या अक्टूबर से पढ़ के नहीं आती है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि जो बच्चा बोलता है ना कि सर बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे अक्टूबर में, नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो याद रखना कि बोर्ड एग्जाम की सक्सेस सितंबर या अक्टूबर महीने से नहीं आती है, ये आती है जून और जुलाई महीने में। ये जून और जुलाई महीना ही आपका डिसाइड करता है कि आप 90% बोर्ड एग्जाम में ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे। और आज से अगर मैं आपको पूछूं तो जो बच्चा आज से पढ़ना शुरू कर रहा है या फिर कर चुका है या फिर करेगा, 5-10 दिन के अंदर डेफिनेटली करेगा और रोज करेगा, तो वो मैं गारंटी लूंगा कि भाई वो 90% से नीचे नहीं लाएगा, एटलीस्ट 80-85 लाएगा, 90% लाएगा। लेकिन जो बच्चा सोचेगा कि यार मैं तो बोर्ड एग्जाम है ना, आराम से पढ़ लूंगा, अक्टूबर से शुरू करूंगा, 3 महीने में पढ़ के खत्म करूंगा, तेरे भाई के पास बहुत टैलेंट है, वो कर लेगा, ऐसा सोचते हो ना, तो लिख के ले लेना भाई 80% के ऊपर नहीं ला पाओगे। आई नो लास्ट में बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन भाई 90% लाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो काफी डिफरेंट होते हैं, वो लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, मेरी बात याद रखना। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक्शन प्लान क्या है आपके लिए? एक्शन प्लान ये है कि सबसे पहले डेली 1 से 2 घंटा आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। अब मैं वीडियो क्यों बोल रहा हूं, पहली बात तो आप स्कूल जा रहे होंगे, तो जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी बहुत सारी चीज पढ़ाई करते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल में जा रहे हो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर स्कूल में टीचर्स क्या पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है, आप आ जाओ हमारे टीचर्स स्कूल में पढ़ाने के लिए एज ए टीचर। भाई मैं कहां हूं बताओ, पूरे महाराष्ट्र में मैं पढ़ा रहा हूं। तो महाराष्ट्र में अगर मान लो 1000 स्कूल होंगे, ज्यादा ही होंगे शायद, तो अगर मैं 1000 स्टूडेंट स्कूल में आऊंगा तो कैसे पढ़ा पाऊंगा? और सिर्फ मैं, मेरी बात नहीं है, देयर आर सो मेनी टैलेंटेड टीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट। तो मैं ऐसा आपको एक चीज बोलूंगा कि भाई सभी स्कूल्स में भी टीचर्स अच्छे ही होते हैं, बस आपको वहां पे भी ध्यान लगाना होता है जितना आप बाकी जगह ध्यान लगाते हो। तो ध्यान लगाओ, जितना समझ पा रहे हो, ज्ञान बट रहा है, ज्ञान को बटोरने की कोशिश करो, जितना भी समझ में आ रहा है समझो। और जो चीज समझ के आ रहे हो ट्यूशन में या फिर स्कूल्स में, जो क्लास में ना, जो भी पढ़ के आ रहे हो, जो भी पढ़ाई करके आ रहे हो ना, उसको कोशिश करना कि घर आके रिवाइज करो। ये जनरल तौर पे कोई यूट्यूब टीचर नहीं आपको बोलेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी स्कूल से या फिर ट्यूशन से समझ के आ रहे हो उसको रिवाइज तो करो एक बार, क्या पता चीजें धीरे धीरे करके समझ में आने लगी। और फिर भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी आपको पढ़ना ही है, तो यार जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स है आपके लिए। पिछले 6-7 साल से निस्वार्थ होकर हम YouTube चैनल पे काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं अप टू 10 स्टैंडर्ड JR ट्यूटोरियल चैनल के माध्यम से, 11-12 को भी दे रहे हैं JR कॉलेज चैनल के माध्यम से, डिप्लोमा इंजीनियरिंग को भी दे रहे हैं JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा चैनल के माध्यम से। तो इतने सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सभी बच्चों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube चैनल की मैं बात कर रहा हूं। तो सोचो यार, कर तो रहे ना, तो आप लोग को भी क्या करना है, इस चैनल पे आना है और जो भी चीज का डाउट लगा, जो चीज समझ में नहीं आया स्कूल में, ट्यूशन में, आ जाना यार, पढ़ना है YouTube चैनल पे आके, JR ट्यूटोरियल्स पे आओ, पढ़ो, वीडियोस ढूंढो, प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, फोल्डर्स बने हुए ना अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उसमें आपके चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करो, अगर आप एक 10वीं के बच्चे हो तो डायरेक्ट डाल दो ग्रेविटेशन चैप्टर JR ट्यूटोरियल्स, डालो, मिल जाएंगे हमारे वीडियो। जो चैप्टर नाम डालो बाय JR ट्यूटोरियल लिखो, मिल जाएंगे हमारे वीडियो। तो उस तरीके से आप सर्च करके आराम से पढ़ना शुरू कर दो। तो आप वीडियोस देखते हो या तो यूट्यूब पे देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से पढ़ सकते हो, और प्रीमियम तरीके से पढ़ना है तो हमारे ऐप से भी जाके पढ़ सकते हो। जैसे मैंने बोला 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबके ऐप के वीडियोस प्रेजेंट है, कोर्सेज प्रेजेंट है, खरीदो कोर्स को और पढ़ो, बहुत अच्छा मिल जाएगा। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई एड्स नहीं आएंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से ऐप पे एक ही जगह पे सब वीडियोस मिल जाएंगे, ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो वो कर सकते हो। और इसके अलावा
आप रोज 1 से 2 घंटा, अगर आप चाहते हो 90+% निकालना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो ये चीजों करने के अलावा भी ना 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि जो आपने वीडियोस देख लिया वो देख लिया, आपने जो पढ़ के आया था स्कूल में उसको रिवाइज किया वो अलग, लेकिन सेल्फ स्टडी में कि आप खुद से क्या पढ़ रहे हो, खुद से आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वीडियो देख लिया, मान लो एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, लॉ ऑफ मोशन का एक टॉपिक पढ़ा आपने, तो लॉ ऑफ मोशन का वो टॉपिक को तो बाय हार्ट भी करना पड़ेगा, उसको याद भी करना पड़ेगा। कुछ मैथ्स के एग्जांपल्स का वीडियो देखा आपने, उसको समझ में आ गया कि हाँ ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो उसको सॉल्व भी खुद करके देखना होता है। तो ये सारी चीज ना ये सेल्फ स्टडी के अंदर आ जाती है। तो एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको करना है दिन के अंदर, और ये डेली करना है। ये कर लोगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मार्क्स और देखने मिलेगा। और एक और चीज, मोबाइल जितना जरूरी है उतना ही चलाओ, वीडियोस देखने के लिए चलाओ, ऐप यूज करने के लिए चलाओ, लेकिन जो बहुत फालतू यूजेस है आज के डेट में, तो आपको पता ही, मैं बोलूंगा इतने सारी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्शन के लिए हैं, तो यार वो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना आपके हाथ में ही है सारी चीजें, तो जितना हो सके वो चीज कंट्रोल करना। बट आपको एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि भाई एक आखिरी चीज है कि मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने आपको बोला कि मोटिवेशन भी दूंगा, तो मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक ही चीज बोलूंगा कि एक दिन आपका जो मार्क्स होगा ना वो आपके सामने होगा। जब आप रिजल्ट देख रहे होंगे, चाहे वो 10वीं बोर्ड का बच्चा हो या फिर कोई 7वीं 8वीं 9वीं का बच्चा हो या फिर कोई हायर बच्चा हो, अगर वो मार्क्स आपके सामने है और वो मार्क्स देख के आप पछता रहे हो या फिर खुश हो रहे हो, वो जो चीज होगा ना वो आज आपके हाथ में है। क्या बोल रहा हूं, वो आज डिसाइड करेगा आपका कि आप वो मार्क्स देख के खुश होगे या पछताओगे। तो आज मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आप चाहते हो कि वो जो मार्क्स आएगा उसको देख के आप बहुत खुश होगे, ढिंडोरा पीटोगे, मजा आ जाएगा, ऐसा मार्क्स लाना चाहते हो कि वो मार्क्स देख के पछताओगे कि काश पहले पढ़ लिया होता, राहुल सर चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना बना के थक गए, बोल बोल के थक गए, लेकिन हमने फिर भी नहीं पढ़ा। तो क्या चाहते हो आप लोग, बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, और आप लोग से मैं चाहता हूं कि कमेंट करो। ये अपने आप एक स्लोगन है, इसको अपने जहन में बिठा लो, एक दीवार पे चिपका दो लिख के कि जून से फुल फोकस। क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, जून से फुल फोकस, आज से बल्कि अभी से, जून से फुल फोकस आज से बल्कि अभी से, बिकॉज फ्यूचर के टॉपर्स आज एक्शन लेते हैं। क्या बोल रहा हूं, फ्यूचर के टॉपर्स आप लोग हो ना, आज एक्शन लेते हैं। वो कल नहीं देखते, परसों नहीं देखते, वो आज के आज ही शुरू करते हैं और वो एक कंसिस्टेंट हैबिट बना लेते हैं। समझ में आ गया? ऑल द वेरी बेस्ट। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा अच्छा कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी किसी और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, 3000।